मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। Hello students, welcome back to Elite Mathematics classes. How are you all students? I hope कि सभी आप अच्छे होंगे। और आज 31 अगस्त है और जैसा कि आपने देखा है कि जो अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्कूल्स को सितंबर में भी क्लोज रखा गया है। तो स्टूडेंट्स 9 to 11 वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है कि वो अपने डाउट्स जाके पूछ सकते हैं स्कूल्स में आफ्टर सितंबर 21। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 का टॉपिक नंबर सिस्टम, यानी कि आज से आपके 9th क्लास के लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो जो 9th वाले बच्चे हैं वो अपना स्टडीज को अब कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। तो पहला चैप्टर हम इसमें स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम की हमने एक वीडियो 2 पार्ट में हमने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें कंप्लीट टाइप ऑफ नंबर समझाए हैं। वो कोई क्लास 9 को टारगेटेड नहीं है, लेकिन हाँ उसमें 9th क्लास की चीजें इंक्लूडेड हैं। लेकिन आज जो हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं वो बिल्कुल 9th क्लास का ही सिलेबस होगा जो परफेक्टली डेडिकेटेड होगा 9th क्लास के लिए। सो अपनी कॉपी किताब के साथ तैयार हो जाइए और समझिए क्या है ये नंबर सिस्टम और क्या आपकी क्लास में इसका कितना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसी से ही मैथ्स स्टार्ट होता है और इसी को हम आगे चल के यूज में लाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो कम ऑन हियर। सो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आता है नंबर्स, है ना, नंबर वाला सिस्टम, दैट इज नंबर सिस्टम। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर आपने सुना होगा, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये क्या है चीजें, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमने एक बड़ी सी लाइन बना दी यहाँ पे और यहाँ पर एक ये बच्चा है जिसकी फोटो है। अब उसका नाम तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये बच्चा है, ठीक है, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस पॉइंट को हमने बोला 0, यानी कि 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है बच्चा। ठीक है, अब क्या होता है, ये बच्चा आगे की तरफ चलता है, यानी कि राइट हैंड साइड में। ये तो बच्चा आपने पढ़ा ही होगा ना कि इस नंबर लाइन पे इस तरह से नंबर लिखे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब ये बच्चा इस लाइन पे चल रहा है, जब चलना स्टार्ट करेगा 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप के बाद यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चा हर एक नंबर को उठाता जा रहा है जो कि सामने आते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि ये राइट साइड में चल रहा है। ठीक है, राइट साइड में चलने के बाद जितने भी नंबर इसको दिखते जा रहे हैं उनको ये क्या कर रहा है, उठाता जा रहा है। और उठाने के बाद क्या कर रहा है बच्चों, ये इस बॉक्स में इसको इसने बांध लिया। ठीक है, यानी कि नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे नंबर आते जाएंगे इसमें। तो जो एक कलेक्शन ऑफ नंबर जो इसके पास मिले, यानी कि एंड तो सब कुछ है नहीं, आप जानते हो, क्योंकि आगे तक तो कितनी भी लाइन जा सकती है, नंबर की कोई काउंटिंग तो होती नहीं है, कितने नंबर हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये आगे चलता चलता उसने नंबर जब इकट्ठे करने स्टार्ट किए तो उसके पास ऐसे नंबर्स देखने को मिले। तो इन नंबर के कलेक्शन को हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट क्या बोला, नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 1 से। 0 पे तो खड़ा था ये, 1 से इसने इसको स्टार्ट किया उठाना। तो ये जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जाएंगे बच्चों, ये जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हीं नंबर को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड आगे चलते चलते गए और इनफाइनाइट तक हम इसमें जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं नंबर को क्या बोला जाता है, हमें नेचुरल नंबर बोला जाता है। डिनोट किससे करते हैं,
डिनोटेड बाय कैपिटल एन, क्योंकि नेचुरल है, यानी कि एन से इसको हम डिनोट करेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आगे मूव करते हैं। यहां पर जो दूसरी चीज देखी इसने, जब ये आगे मूव कर रहा था तो इसने देखा कि एक नंबर छूट गया है मेरे पास से। वो नंबर क्या था, जो उसके बिल्कुल जस्ट जहां पे खड़ा हुआ था वहीं पे रखा हुआ था, जो कि खड़ा हुआ था उसको दिखा नहीं नंबर वो, तो वो उसके आगे बढ़ता हुआ नंबर को उठाता चला गया, तो ये नंबर छूट गया। अब उसको पीछे मुड़कर देखा उसने एक बार, तो देखा कि यहाँ पे ये नंबर छूट गया है, तो उसने उस नंबर को भी उठाया। तो उठाने के बाद जो बैग बना हमारे पास, नेक्स्ट टाइम जो बैग बना हमारे पास में, ये क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये नंबर आएंगे आपके पास। जब ये नंबर आए तो हमने देखा कि ये नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 1 टू इंफिनिटी है और यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी है, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ 1 नंबर मिला आपको। तो ऐसे नंबर जिसमें 0 आता है, ऐसे नंबर जिसमें 0 आता है उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि होल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। होल नंबर्स, नंबर्स that starts from 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और कहां तक जाएंगे बेटा, इनफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोला गया, होल नंबर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल W, क्योंकि W से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखो तो होल का मतलब क्या होता है, पूरा नंबर। तो पूरा का पूरा नंबर है ना, कहीं पे डेसिमल तो नहीं आ रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये आपके कैसे होते हैं, होल नंबर्स। आई थिंक ये आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर, टाइप ऑफ नंबर पे। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो क्या कहा था हमने, जब होल नंबर देखे थे इसने क्या किया था, 0 को उठा लिया था, क्योंकि पीछे मुड़ के देखा इसने। अब जैसे ही आगे मूव करना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि पीछे तो और भी नंबर रखे हुए हैं, वो भी मैंने टच नहीं किए हैं। तो उसने क्या किया, अपने बैग में वो नंबर तो पहले से थे, उसके बाद ये नंबर रखा और फिर ये नंबर भी उसने रखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि क्या किया, इस बैग में आपके पास, उसके पास क्या आ गया इस बार, इस बैग में पहले से क्या था, 0 था, 1 था, 2 3 4 5 6 7 8 एंड फिर उसने क्या लिखा, -1 रखा, -2 रखा, -3 -4, और इस तरीके से यहां पर भी क्या हुआ, नंबर कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे थे। तो अब देखा, इधर तो सारे नंबर उसने ले लिए एक तरीके से देखा जाए तो, और इधर से भी उसने सारे नंबर को उठा लिया जो उसको दिखे वहां पे, राइट। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है तो वो इनफाइनाइट नंबर तो जान सकता है ना, तो उसने जितने नंबर दिखे वहीं पे उठा लिए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर बना बेटा, ये बना आपके पास इंटीजर्स का कलेक्शन। ठीक है, क्या बना ये, इंटीजर्स। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में हम, नंबर्स दैट इंक्लूड्स नेगेटिव एंड as well as positive numbers, positive whole numbers बोले इसमें हम। वैसे नंबर क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर्स होंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। तो एग्जांपल में क्या आएगा भाई, -इनफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, -2 -1 0 1 2 3 एंड कहां तक, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं हम। ऐसे नंबर के कलेक्शन को, यानी कि देखो बेटा, इसमें यहां पर अगर राइट हैंड साइड देखें तो 0 से लेकर के इधर सारे के सारे होल नंबर्स हैं। ये वाले की बात करें अगर हम, ये जो नंबर्स हैं ये अभी हमने पढ़ा है, होल नंबर्स हैं W। और इधर देखिए ये नेगेटिव नंबर्स तो हैं, तो ये भी होल नंबर्स, लेकिन कैसे हैं, विद नेगेटिव साइन। तो हमने कहा नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव होल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव अगर लगा दिया जाए होल नंबर में
तो वो नेगेटिव होल नंबर हो जाएंगे। तो दोनों का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। और यहां पे डिनोट किसे करते हैं हम, डिनोटेड बाय आई और कैपिटल जेड, ये इसका नोटेशन होता है आई और जेड से। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेटे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई प्लस और जेड प्लस से। और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर करेंगे आई नेगेटिव और जेड नेगेटिव। और व्हाट अबाउट जीरो, सो बेटा जीरो तो आपका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो में नेगेटिव लगा हुआ साइन तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फाइन, अब आगे चलते हैं हम। अब क्या हुआ, जब हम और आगे चले, देखा हमने इन सभी नंबर को हमने उठा लिया है, तो कुछ नंबर हमें ऐसे भी दिखे बीच में जो बाद में नजर आए हमें। कैसे नंबर थे वो, ऐसे नंबर, यानी कि यहां पर इसके बीच में कितना था 3/2, इसके बीच में कितना था 1/2, यहां पर कितना था इसके बीच में 2 के बाद 2.5 यानी कि 5/2। तो ऐसे नंबर भी थे जो बीच में ऐसे ऐसे इंक्लूड हो रहे थे, है ना। तो ऐसे नंबर को हमने क्या बोला, ऐसे नंबर की कैटेगरी बनाई रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि ये इधर ही होंगे, इधर होंगे और इधर भी होंगे सेम तरीके से, -1/2, -3/2, -5/2, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे सेम तरीके से, क्योंकि ये नंबर लाइन ही शो कर रहे हैं हम, और नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं जो छूटेगा। तो ऐसे नंबर्स which are in the form of P/Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are integers। P और Q क्या हो बेटा, सिर्फ इंटीजर्स हो। ध्यान रहे क्यों 0 नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर हो सकता है, तो इंटीजर में 0 भी आता है, लेकिन क्यों 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटीजर्स, और अगर हम बोले कोप्राइम नंबर्स, अब कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, which have only one as common factor। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर्स में नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है कोप्राइम नंबर्स। तो या तो वो इंटीजर्स होंगे या फिर वो कोप्राइम हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, देखो बेटा P/Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं है और दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है यानी कि 1, दोनों के अंदर 1 ही कॉमन है। 3/2 देख लो, 7/2 देख लो, सभी के अंदर कितना कॉमन फैक्टर आ रहा है 1, यानी कि 4/2 देखोगे ना तो ये आपका नहीं होगा, जबकि 4/3 आपका रैशनल होगा, ठीक है। 4/3 हुआ, 5/7, तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें शो करते हैं कि ये रैशनल नंबर होंगे। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल r, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और जो जो चीजें हमने बताई सारी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सारे 4 टाइप के नंबर हमने बता दिए आपको, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। किसी को कोई डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर उसको पूछेगा। आई होप कि इसको समझने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा सिर्फ इस क्वेश्चन के कि Q 0 क्यों नहीं होगा। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है कि P/0 या समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है,
ये आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्या होता है, आप क्या करेंगे, अपने आप से सर्च आउट करेंगे इसको, अनडिफाइंड क्यों है और क्या है इसका मतलब, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे अनडिफाइंड क्यों होता है और क्या अनडिफाइंड का मतलब होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसमें हम कराएंगे आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मूव करते हैं। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी जो बुक में है उसको देखते हैं हम, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या कहा गया है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं हम। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको क्या बताना है कि बताना है ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट, और उसका आपको रीजन भी देना है यहाँ पे। तो पहला पार्ट कहता है आपसे, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या अभी इसको हिंदी बताते हैं आपको, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि हर एक होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो एवरी होल नंबर लिखते हैं बेटा पहले, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन करते जाएंगे हम इनफाइनाइट तक, है ना। ये होता है हमारे पास होल नंबर। वो कह रहा है आपसे कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो आप देखो, अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें हम, तो ये तो है आपके पास नेचुरल नंबर, और जब जीरो इंक्लूड हो जाता है, हमने बताया आपको कि जब जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है। तो बेटा हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉल्स। फॉल्स एंड लिखेंगे इसमें साथ में कि 0 इज नॉट एन होल नंबर, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अगर ये इसका रिवर्स पूछे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट कहता है बेटा आपसे कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा है आपको -∞ से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक। तो वो कह रहा है आपसे कि क्या सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो बेटा आंसर होगा आपका यस। क्यों होगा यस, देखो अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपने क्या किया, 2 को डिवाइड किया 1 से, 3 को डिवाइड किया 1 से, कोई फर्क पड़ता है वैल्यू पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 3 रहेगी। तो यहाँ पे अगर हर एक नंबर को, जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं, सबको हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये आपका रैशनल नंबर बना या नहीं बना, बिल्कुल बन गया। ठीक है, दोनों इंटीजर्स वैल्यूज हैं और कोई भी आपका q की वैल्यू 0 नहीं है। किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, और q की वैल्यू 0 भी नहीं है बेटा। तो इसीलिए ये आपका जो इसका आंसर होगा वो ट्रू होगा, और उसको लिख के बता देंगे हम कि 4/1 3/1 ऑल आर क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो बेटा एवरी रैशनल नंबर इंटीजर है, मतलब इसका इन्होंने रिवर्स पूछ लिया है। यहां पे पूछा था कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे अब इसका रिवर्स, यानी कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है। तो बेटा आंसर होगा नो। क्या होगा आंसर, नो। क्यों होगा नो, क्योंकि हम देखते हैं 2/5 आपको क्या है, रैशनल है, लेकिन क्या नहीं है, रैशनल तो है ये, लेकिन क्या इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं है, लेकिन रैशनल है नंबर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर सिंपल 1 2 3 4 5 ही होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव उससे मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं, लेकिन डिवीजन में उसके कुछ नहीं होता सिवाय 1 के। 1 तो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। -3/2 बेटा रैशनल तो है, लेकिन आपका इंटीजर ये नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्यों हमारा इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, आप भी बेटा अपने आप से प्रैक्टिस किया करो। जैसे हमने से बताया आपको कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो आंसर गलत है, नो है इसका आंसर। लेकिन अगर इसका नो आंसर बेटा, यहाँ पे रीजन हम बताए दिए आपको, इसका यस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसका रिवर्स हम करके देखें कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है ना। तो अपने आप से भी आप जितने भी नंबर्स हमने आज पढ़ाए हैं आपको, वो सारे के सारे नंबर अपने आप से भी देखा करो कि उसमें इधर से कैसे लगता है और उधर से कैसे होता है वो, यानी कि उसको उल्टा सीधा करके सोचा करो। उससे आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी सोचने की, और आपके पास ज्यादा इक्वेशंस आएंगे, और ज्यादा इक्वेशंस आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी भी आपके सामने आएगी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्स में आता है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। आपको 2 तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को, और जो सेकंड मेथड होगा वो ट्रिक का मेथड होगा। सो वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट प्रोसेस को देखना है कि जो आपको पूरा दोनों मेथड समझ में आ जाए कि फास्ट कैसे करना है और स्लो तरीके से कैसे करना है। यानी कि नंबर 1 में आता है तो कैसे करना है, नंबर 2 में आता है तो कैसे करना है। तो पहले आपको बता दें नंबर 2 में आता है तो कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, इसमें 1 और 2 दो नंबर हैं, इसके बीच में आपको क्या निकालने हैं? 5। ध्यान रखिए, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालते हैं इसको? सबसे आसान तरीका क्या है? फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है? तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन 2। ये इसी के साथ नहीं, किसी भी नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं तो उसका प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे। यानी कि 2 नंबर है, इनको आप ऐड करके और डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको। सो कितना है ये आपका? 3/2। सॉल्व तो हो नहीं सकता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी कि ये नंबर कहां पे आएगा आपका? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस लाइन को, 2। तो ये नंबर कहीं बीच में आएगा, बिल्कुल 3/2 इसका वैल्यू होगी। ठीक है, रैशनल है, बिल्कुल है, P/Q की फॉर्म में है। सेकंड नंबर, तो आप क्या करें, इसको स्क्वायर करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, यानी कि 1 + 3/2 अपॉन 2। ये कर दिया आपने, तो यहां से 2 एलसीएम आया तो 2 + 3/2। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5/4। सेकेंड रैशनल नंबर। ठीक है, ये आएगा इन दोनों के बीच में कितना है? 5/4। ठीक है, अब किसी 2 नंबर को ले लो, उनके बीच का नंबर निकाल दो और वही आपका नंबर दोनों के बीच में आएगा। थर्ड नंबर की बात करें तो कितना होगा ये आपका? मान लो 3/2 + 2/2, यानी कि हम इन दोनों के बीच का नंबर निकाल रहे हैं। तो जो भी नंबर आएंगे वो इन दोनों के बीच में ही आएंगे जो हमें निकालने हैं। तो कितना आएगा भैया? 4 + 3 7/2/2, यानी कि 7/4। ये भी आपका कैसा है? रैशनल नंबर है, 7/4। ठीक है, अब फोर्थ नंबर, इन दोनों के बीच निकाल लो, यानी कि 3/2 + 7/4/2, दोनों का ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ गया? यहां से ऐसे 4, 6 + 7 13 अपॉन, यहाँ पे 4 × 2 8, 13/8 इसका फोर्थ नंबर आया, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा 13/8। आपकी मर्जी आप किस केस में निकाल रहे हैं नंबर को। फिफ्थ नंबर है आपका, तो वो क्या होगा? इसको इसके लिए निकाल लेते हैं, तो 1 + 5/4/2। मेथड सेम है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 4 + 1 9/4/2, यानी कि 9/8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9/8। सो स्टूडेंट, ये आपको 5 नंबर निकालने थे, आपने 5 के 5 नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बीच में कितने नंबर हम निकाल सकते हैं? इन 2 नंबर के बीच में हम कितने नंबर्स निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें, यहां पर आप इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं,
किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल्स हैं आपके पास, वेदर वो रैशनल है, वेदर वो पॉइंट वाले कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है आपका ये नंबर सिस्टम निकालने का। अब आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू आप एक ही लाइन में सारे के सारे नंबर को फाइंड कर लेंगे। तो देखो आपको क्या करना था यहां पे, शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि कितने नंबर निकालने हैं। यहां पे कितने नंबर निकालने हैं, 5। तो 5 की जगह आप क्या करेंगे, 5 + 1 लिखेंगे। यहां पे कितना होगा बेटा, 6, ठीक है। अब इसको देखो यहां पे ये, तो 6 यहां पे लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे यहां पे, तो 1 को हमें 6 लिखना है, 6 की फॉर्म में लिखना है, इंटू 6/6, ठीक है, क्लियर है। अब जो ये वाला नंबर लिखना है यानी कि 2 को कैसे लिखेंगे, 2 × 6/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी समझने में, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। वैल्यूज वही हैं, उनको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट ले लिया हमने। दोबारा समझेंगे, 1 को 6 की फॉर्म में लिखना है तो 6 तो लिख नहीं सकते इनटू में करके, तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, किससे किया, जितने नंबर चाहिए उसके एक ऐड करने के बाद उसमें एक ऐड किया और उसमें उसको उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दोनों ही नंबर्स में, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 2 ही है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो, और ये भी सेम है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7/6, यहाँ पे 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, 5 के 5 नंबर आपको मिल गए विदिन 2 सेकेंड्स। मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में, 1 से लेके 2 के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी है बेटा, 1 ही है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ही है, और इन्हीं के बीच में सारे नंबर आएंगे। चाहो तो आप कैलकुलेटर से इसको निकाल के देख लेना, सबकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आनी है। तो है ना ये बिल्कुल आसान। लेकिन ये आप जब करेंगे जब आपको बिल्कुल एक नंबर में क्वेश्चन गिवन है, जब 2 नंबर में गिवन है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें डिस्कस करेंगे हम आपसे जब समथिंग अपॉन 0 हो, यानी कि P/Q में Q की वैल्यू 0 होती है, जब अनडिफाइंड आता है तो अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है वो आप सर्च करिए और कमेंट करिए कि इसका मतलब क्या है। हम भी देखेंगे आपके आंसर्स कैसे आप देते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो टिल देन Rati sir says signing off, we'll meet in the next lecture and discuss the things. Thank you.